हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आए आपके सामने 10th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें है हम आपको कराने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और या फिर इस थ्योरम को डायरेक्ट प्रूव भी करा लेता है। तो चलिए हम देखते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स इसका लिख दिया है, तो देखते हैं इस स्टेटमेंट में क्या कहा है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ये कह रहे हैं एक पैरेलल लाइन है जो ड्रॉ की गई है किसी एक साइड पर। ये कह रहे हैं इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं जो कि दोनों साइड को किसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो उस ये जो लाइन कट करेगी इसको, ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। जैसे अगर ये डी और ई पॉइंट पे इसको कट कर रही है, तो ए डी और बी डी का रेशियो ए ई और सी ई का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या वो लिख लेते हैं। गिवन है ए ट्राइंगल ABC in which DE is parallel to BC। DE को BC के पैरेलल दिया है, और ये जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, D पॉइंट और E पॉइंट पर। एंड DE is intersecting AB and AC at D and E respectively। ये जो लाइन है डी जो इसमें पैरेलल लाइन दी है, ये डी लाइन जो है ए बी और ए सी को डी पॉइंट और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें दिया है। अब हम इसमें कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस बीई लाइन को तो ज्वाइन कर देंगे, बीई को ज्वाइन करेंगे और डी को भी ज्वाइन कर देंगे। ये दो लाइन हमने ज्वाइन कर दी है, और यहां से एक दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ई से लेकर ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम देंगे हम ई एल। ई एल जो होगा यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली यहाँ से डी पॉइंट से ए ई पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम एम पॉइंट नाम दे देते हैं। एम पॉइंट हो गया। अब इस ट्राइंगल में हमें प्रूव ये करना है, वो लिख देते हैं टू प्रूव करना है ए डी और डी वी का जो रेशियो होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई और ई सी के रेशियो के। तो ये हमें प्रूव करके लाना है। चलिए देखते हैं इसमें। ये हमें इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, बी डी ई और सी ई डी। सबसे पहले हमें इन दो ट्राइंगल को इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो हम इसको पहले ही इक्वल कर देते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, देखो कि ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं बी डी ई और सी ई डी, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए, और इनका बेस जो है वो सेम है। डी जिनका बेस हो रहा है, और दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए बी डी डी और बी सी जो सेम पैरेलल लाइन है। तो हम यहाँ बोलेंगे हेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड triangle BDE and triangle CED has same base between same parallel line।
जब किसी दो ट्रायंगल का बेस जो होता है सेम होता है और दो पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो उनका एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं DBE और ECD, इन दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ बोल देंगे हम सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने जो ट्रायंगल लिए थे इसमें BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो अब हमें देखिए, हमें साइड का रेशियो चाहिए AD और BD का। अब AD और BD हमें एक चीज दिख रही है कि ये अलग अलग दो ट्रायंगल में इसकी साइड आ रही है, ADE वाले ट्रायंगल में इसकी साइड आ रही है, ऐसे ही इसकी जो साइड आ रही है वो BD और E वाले ट्रायंगल में साइड आ रही है। तो हमें इनके एरिया का अगर रेशियो निकालेंगे तो इनके साइड के रेशियो के हिसाब से आ सकता है। जैसे अगर हम इसका एरिया निकालें, ADE का एरिया निकालेंगे तो ADE का रेशियो ये यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस हो जाएगा। इसको ADE को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे ADE बेस इसका ये हो जाएगा, इस एक बार DM इसका बेस हो जाएगा और सॉरी एल्टीट्यूड हो जाएगा और AE इसका एक बार बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 1/2। जब हम AD को बेस लेंगे, तो एल्टीट्यूड होगा EL, 1/2 बेस हो जाएगा AD इंटू EL इक्वल होगा, जब हम AE को बेस लेंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा इस बार DM, क्योंकि ये मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा था, इक्वल होगा 1/2 AE इंटू EL। ये हमारा इसका ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया के फॉर्मूले से, ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से ये इसका एरिया आ गया। ऐसे ही अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें BDE का, तो BDE का एरिया अगर ये इसका बेस ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो यहाँ पर हो रहा है EL, क्योंकि इस लाइन पर जो इसको परपेंडिकुलर जा रही है वो लाइन ये है। तो इसलिए BDE का जो एरिया आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा 1/2 बेस हो जाएगा BD इंटू और इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है इसका EL, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें अगर हम ADE और C का, तो इस बार यहां पर अगर देखेंगे CED जो ट्रायंगल है इसका बेस ये हो जाएगा और इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा DM हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED 1/2 बेस हमारा CE और एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इसका DM। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब यहां से देखिए, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाले AD हमारी इस वाले ट्रायंगल में आ रही थी और DE इसमें, तो हम इन दो ट्रायंगल के रेशियो निकालते हैं। तो इसका रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AD इंटू EL अपॉन, इनका रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा 1/2 BD इंटू EL। अब यहां से 1/2 से 1/2 को काट देंगे, EL से EL काट देंगे, ये कटा और ये कटा, ये आया हमारा AD अपॉन BD के इक्वल। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ। सिमिलरली अगर हम ADE का ट्रायंगल का एरिया अगर इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म को डिवाइड करके देखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इक्वल होगा 1/2। इस बार हम ये लगाएंगे ए ई इंटू ई एल, सॉरी यहां पर ये जो हमारा आने वाला है ये ए ई जब बेस होगा तो ये डी एम इसका परपेंडिकुलर होगा, डीएम परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 एई इंटू डीएम परपेंडिकुलर डीएम, ये हो गया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, सीडी इज इक्वल टू 1/2 ईसी इंटू डीएम, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो हमने अभी यहाँ लिख के दिखाया। तो ये 1/2 से 1/2 कटा, डीएम से डीएम कट गया, ये किसके इक्वल आया, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए ये हमारी इक्वेशन, अगर इसको फिफ्थ मान लें, ये जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों तो हमने इक्वल प्रूव कर दिए थे पहले ही यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ऊपर है, नीचे वाले ये दोनों ट्रायंगल के एरिया ये भी दोनों इक्वल है। तो हम फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाले ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन ई के इक्वल होगी, क्योंकि ये हमारा इतना पोर्शन और इतना पोर्शन इधर का जब LHS दोनों इक्वल है तो RHS भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 and 5, AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा हमारे AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के, ये था हमारा थेल्स थ्योरम का स्टेट प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये जब थेल्स थ्योरम में ये क्या कहता है कि अगर कोई DE कोई एक लाइन पैरेलल है किसी दूसरी तीसरी लाइन के, किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है जो कि बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है किसी अलग अलग पॉइंट पर, तो ये जो ट्रायंगल इसकी जो साइड जो होंगी वो इक्वल रेशियो में होंगी, इक्वल ही प्रोपोर्शनली होंगी। जैसे AD का रेशियो DB के इक्वल होगा और AE का रेशियो AC के इक्वल होगा। इसमें कुछ कोरोलरी भी होती हैं, जैसे अगर हम AD का और AB का रेशियो निकालेंगे और AE और AC का रेशियो निकालेंगे तो ये भी हमारे आपस में इक्वल होगा। जब हम AB AD और BA का रेशियो अगर निकालें, इनका अलग अलग अगर रेशियो निकालेंगे तब ये भी हमारे आपस में इक्वल होंगे। ये इसके कुछ कोरोलरी हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।